नमस्कार दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग आज देखते आ रहे हैं कि बांग्लादेश की स्थिति क्या है। वहाँ का स्टूडेंट प्रोटेस्ट कितना खतरनाक हुआ है और चीज़ें किस हद तक हो गई है। चीज़ें इतनी बुरी गई है कि वहाँ का जो पीएम थी शेख हसीना, जो इलेक्टेड पीएम थे, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा है। उस स्थिति में बांग्लादेश में अभी एक नॉर्मल सी सरकार है, जिसे हम अंतरिम सरकार के नाम से जान रहे हैं, जो एक बहुत ही कम समय के लिए बनी है। तब तक बनी है जब तक कि वहाँ के कोई परमानेंट इलेक्शन ना हो जाए, कोई एक सरकार को वैसे इलेक्शन ना हो जाए जिससे कि एक परमानेंट एक फॉर्म्ड गवर्नमेंट वहाँ इलेक्टेड हो। तब तक जो अंतिम सरकार की गठन की गई है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्त, जानते हैं कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का गठन में मोहम्मद यूनिस की क्या भूमिका है। यूनिस हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। बांग्लादेश का अंतरिम सरकार क्या है, इसमें क्या लिखा गया है, किस चीज़ का चर्चा है। हु इज़ मोहम्मद यूनिस, कौन है मोहम्मद यूनिस? जो लीडर ऑफ बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट, जो तत्काल जो सरकार बनी है, उनका एक प्रमुख है, प्रमुख चेहरा है। इसमें प्रमुख बिंदु क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने योग्य है। कह रहा है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा देने से पूरे देश में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अनरेस्ट हो चुका है पूरी तरीके से बांग्लादेश में। इस अस्थिरता की स्थिति में बांग्लादेश की सेना ने पूरे देश का नियंत्रण अपने हाथ में लिया है और देश में अंतरिम सरकार बनाने का फैसला किया गया है। यानी कि शेख हसीना को देश छोड़ने के बाद अभी पूरी तरह का जो देश का जो कंट्रोल है वो मिलिट्री के हाथों में है। और मिलिट्री भी तय कर रही है कि अंतरिम सरकार बनाने का फैसला किया है, वही डिसाइड किया है कि अंतिम सरकार का जो लीडर होगा वो कौन होगा। अंतिम सरकार कुछ समय के लिए, मतलब जब तक इलेक्शन ना हो तब तक कोई सरकार बने जो देश की स्थिति को कंट्रोल करे, मैनेज करे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा वर्तमान संसद को भंग कर सैन्य समर्पित अंतरिम सरकार बनाने का फैसला किया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस को इस अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। मोहम्मद यूनिस जो एक नोबलिस्ट हैं, जिन्हें एक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, उनके हाथों में जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस स्थिति में देश का हालात को समझते हुए देश की जिम्मेदारी उठाएं, देश की जिम्मेदारी को संभाले। ऐसा उनकी जो यहाँ का जो मिलिट्री पावर है उनका कहना है। कौन है मोहम्मद यूनिस, कौन है? 28 जून 1940 को बांग्लादेश के चटगांव में पैदा हुए मोहम्मद यूनिस एक प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी, बैंकर और अर्थशास्त्री हैं। एक बैंकर भी है, एक इकोनॉमिस्ट भी है और एक सोशल बिजनेसमैन भी है, जिनका जन्म 28 जून 1940 को बांग्लादेश के चटगांव में हुआ है। मोहम्मद यूनिस ने फुल ब्राइट छात्रवृत्ति के माध्यम से वर्ष 1969 में बंडेरविल्ट यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। बंडेरविल्ट यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र, इकोनॉमी में इनको पीएचडी का भी उपाधि मिल चुका है दोस्तों। मोहम्मद यूनिस को प्राप्त पुरस्कार वर्ष 1987 में बांग्लादेश के सर्वोच्च पुरस्कार स्वतंत्रता दिवस पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। 1987 में 1987 में वर्ष 1994 में वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया था। बांग्लादेश में गरीबी उन्मूलन के विशेष प्रयासों के लिए वर्ष 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार वर्ष 2009 में यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया था। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस ने ग्रामीण बैंक की स्थापना की है। माइक्रो ऋण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो बांग्लादेश की गरीबी उन्मूलन करने में सहायक कारक रहा। एक तरीके से ग्रामीण लेवल तक के चीज़ों को जो बैंक इन्होंने स्थापना किया है, वो गरीबी को मिटाने का प्रयास कर रहा है एक तरीके से, जो बहुत ही सार्थक साबित हुआ है दोस्तों। मोहम्मद यूनिस ने वर्ष 2007 में नागरिक शक्ति नाम से बांग्लादेश में पार्टी बनाई थी। वर्ष 2024 में श्रम कानून के उल्लंघन के आरोप में मोहम्मद यूनिस को बांग्लादेश की एक कोर्ट ने 6 महीने की सज़ा भी सुनाई थी। मार्च 2024 में इनको जमानत भी दे दी गई है। मोहम्मद यूनिस को ही क्यों बनाया गया? सवाल ये है। मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के धूर विरोधी माने जाते हैं। इनके सरकार की नीतियों का मोहम्मद यूनिस लगातार विरोध कर रहे हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने की वजह से बांग्लादेश की जनता में इनके प्रति अधिक विश्वास है।
मोहम्मद यूनिस को बांग्लादेश में गरीबों के बैंकर नाम से भी जाना जाता है। एक तरीके से गरीबों का बैंकर भी कहा जाता है मोहम्मद यूनिस को। मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश में गरीबी उन्मूलन करने हेतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में भी काम किया इन्होंने। बस इतना ही है। आज हमने देखा कि इनका जो भी उपलब्धियां हैं, इनकी पूरी कहानी, इनका परिचय, इनका जो भी उपलब्धियां, इस पर हमने बात की है। धन्यवाद। आज का सेशन में हमें इतना ही था। ये आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही अहम था, इसलिए दोस्तों हमने इसे डिस्कस किया आप लोगों के समक्ष।